हितेंद्र साहू, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आजकल? जी सर। क्या पढ़ रहे हो? जी साहब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ रहे हो? मतलब सभी विषय। हाँ, चलो ठीक है। गणित में क्या पढ़ रहे हो? गणित में अनसॉल्व पे लगा लेते, अनसॉल्व पेपर सॉल्व तो कर लेते। बढ़िया, मतलब स्पेस दे के, कंजेस्टेड नहीं, स्पेस दे के जी करिएगा उसको अच्छे से और साफ हाँ, सुथरा। इसमें सीधे के गए थे। क्योंकि सही होना उतना जरूरी नहीं है जितना साफ सुथरा होना। जी एक सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? E1 यूनियन E2 और इंटरसेक्शन E3। इंटरसेक्शन E3। तो अपना कितना आया था ये आया था 235। फाइव। इसका मतलब ये है कि ये पूरी कहानी इतनी कितनी आई थी? तीन। तीन तो फर्क आए थे, ये यस। देखो। तो यहाँ से हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? तीन। तीन। तो बस इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/4। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से ही सवाल नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट भी है, उसको भी कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जितने सवाल करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं तो ये भी कहूँगा आप लोगों को कि एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ भेजूंगा हिंदी मीडियम में, प्रोबेबिलिटी का, तो वो भी करिएगा सभी लोग, ठीक है? तो हम ये वाला पार्ट करते हैं। प्रायिकता, कोष्टक, E1 इंटरसेक्शन E2 और ऑब्लिक में E3, ऑब्लिक में E3, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डेफिनेशन लगाएंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे NE3 और क्या लिखेंगे आगे? N, लिखना ऐसे ही है जैसे हम लिख रहे हैं, फिर तुम अपना दिमाग लगा दो। इंटरसेक्शन E3, ऐसे, ठीक है? अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है NE3 कितना है, कहाँ गया? ये है, देखो E3 के अंदर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले इनको ध्यान से देख तो लो, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बताओगे? ये देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। मुझे तो इतने
तीन ही दिख रहा है इंटरसेक्शन केवल है। ये कौन आवाज आ रही है? ये देखो गाय भैंस सब यही में चिल्ला रहे हैं। बहुत गधे लोग हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा? एक ही तो आएगा आउटकम। यदि हम ये निकालने की कोशिश करेंगे E1 इंटरसेक्शन E2, तो बताओ मुझे कितना है E1 इंटरसेक्शन E2? देखो ये लिखा है, केवल एक ही सदस्य आया था, तो इसकी जगह हमने लिख लिया। और फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? इसका इंटरसेक्शन लेना है E3 के साथ। E3 कितना है? E3 आपका ये है, तो यहाँ पर लिख लेंगे E3, यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन E3 की जगह 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना जाएगा? केवल 3। तो यदि पदों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी है वो? 1/4। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/4। आशा जी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा भी है कोई जिसको नहीं आया समझ में? और अब रही बात सवाल नंबर 17 की, तो 17 नंबर सवाल हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जो जरूरत है वो हेडिंग नंबर 4.3 रियल मीन आर जो आपको आउट करना है। रुक जाओ, ऐसे कौन मानेगा ये व्यक्ति? मान ही नहीं रहे मेरे पास। जब मैं बता रहा हूँ कि सारे हथियार हैं यहाँ से, किसी को जोड़ना है, किसी को हटाना है, फिर भी खटपट खटपट मान ही नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि गुरुजी कौन कुछ करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए एक बार। सवाल 17 नंबर सवाल अभी नहीं करना है, हम करेंगे आगे 18 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल अभी नहीं करना है। 17 नंबर सवाल हम तब करेंगे जब हेडिंग नंबर 24.3 और हेडिंग नंबर 24.5 पढ़ेंगे तब। तो चलो 18 नंबर बता देते हैं, पढ़ लीजिए 18 नंबर ध्यान से। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, प्रतिबंधित प्रायिकता बताइए। माइक बंद करिए सभी लोग। दो बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है? एक छोटा होगा, एक बड़ा। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग भी है और कठिन भी है। राधे लोग कहें ये क्या बता रहे गुरु जी। 2 बच्चे हैं, तो छोटे बड़े होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है? या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसको हम नोट करते हैं, सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है 2 बच्चों के साथ। चलो लिख लेते हैं। मैं कुछ इस तरीके से नोटेशन लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहला व्यक्ति है जो, वो बॉय है और वो बड़ा है। छोटा भी है जो, वो भी बॉय है, वो भी मतलब बॉय है और छोटा है। अगले क्या हो सकता है कि बड़ा जो बच्चा है वो लड़की है और छोटे जो बच्चा है वो भी लड़की है। और क्या हो सकता है कि बड़ा जो बच्चा है वो लड़का है और छोटा जो बच्चा है वो लड़की है।
और आगे क्या हो सकता है, जो बड़ा जो बच्चा है वो लड़की है और छोटा जो बच्चा है वो लड़की है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से नोटेशन लिखा। दो बच्चे हैं, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि ये भी लिख दो, क्या लिख दो, कोई दूसरा इस चार केस के अलावा कोई पांचवा केस यदि किसी के दिमाग में आ रहा हो, पास में बड़े बड़े लोग हैं तो वो बता सकते हैं। ये तो नहीं कोई कह रहा कि ये भी लिख दो गुरुजी, या ये भी लिख दो, या ये भी लिख दो, हैं, या ये भी लिख दो। इनमें से कोई एक केस तो नहीं आएगा यहाँ। ध्यान से सुनो और बताते चलो, सावधान मुद्रा में हो सब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों छोटे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, दोनों बड़े हैं, ये भी नहीं हो सकता। कोई एक छोटा एक बड़ा तो होगा ना। ये भी क्या कह रहा है, दोनों बड़े हैं, मतलब दोनों लड़के हैं दोनों बड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों लड़के हैं तो क्या हुआ, एक छोटा एक बड़ा होगा, है नहीं। क्योंकि दुनिया में भले ही 2 सेकंड का अंतर हो, जुड़वा भी हो, तो कम से कम 1 2 4 सेकंड का तो अंतर होगा ही छोटे बड़े का, उसी में छोटा बड़ा हो जाता है। तो एस नोटेशन समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा है। ये 4 प्रकार की कैटेगरी है। इसका मतलब है बड़ा बच्चा लड़का है, छोटा बच्चा भी लड़का है। इसका मतलब है बड़ा बच्चा लड़की है, छोटे बच्चा भी लड़की है। इसका मतलब है बड़ा बच्चा लड़का है, छोटी बच्ची लड़की है। और इसका मतलब बड़ा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा लड़का है। इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये मुझे लगता है कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने नॉट पॉसिबल क्यों लिख दिया। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को नहीं आज समझ में। जितेंद्र से मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। सैजल पहले तो वीडियो खोलो तुम सब लोग, कौन कौन है ये, वेद कौन आ गया है, एक में एक है, ये नाम उठ पटांग रखते हो, तुम लोगों का यही नाम लिखा है क्लास में। आदित्य नारायण शुक्ला, आप बताएंगे कि जो हमने 4 केस लिखे हैं वो। प्रिंस राय, आपने नाम नहीं रखा अभी तक अपना, है तो चलिए कोई बात नहीं। तो फैजल राजपूत आपको क्या समस्या है, हाथ आप रेज किए हुए हैं, माइक बंद है। सर नॉट पॉसिबल वाला केस, नॉट पॉसिबल वाला केस ऐसा है कि दोनों बच्चे तो छोटे नहीं हो सकते ना एक परिवार में। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो भी दोनों थोड़ी छोटे होंगे, क्यों। और दोनों बड़े भी नहीं हो सकते, हो सकते। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो या तो लड़का लड़की होंगे, या दोनों लड़के होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी, या पहला लड़का दूसरा लड़की, या पहला लड़की दूसरा लड़का। ये 4 केस हो सकते हैं। अब रही बात छोटे बड़े की बात, तो दोनों छोटे नहीं होंगे और दोनों बड़े नहीं होंगे, समझ रहे। वही 4 केस हटाए गए हैं यहाँ पर, इसलिए ये 4 केस हटाए गए। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए अपने अपने। और अब इसको हम शुरू करते हैं, आगे आगे पढ़ो। दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या निकाली, सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो इन 2 बच्चों के बारे में बातचीत चल रही है और अब यहाँ पर हम घटनाओं के नाम रखते हैं। चलो रखते हैं E1, एक का नाम रखते हैं E2, एक का नाम रखते हैं E3। क्योंकि E1 क्या है कि दोनों बच्चों का लड़की होना, यहाँ लिख लेते हैं दोनों
बच्चों का लड़की होना। ठीक है, ये पहला पार्ट है जो वो क्या कह रहा है, सबसे छोटा। अरे दो ही तो बच्चे हैं, दो ही बच्चे हैं, उनमें छोटा बच्चा क्या हो, लड़की हो। तो लिख देंगे यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा। ये हिंदी लिखना थोड़ा सा परेशान करता है, बच्चा लड़की। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से अब आप पता करें कि पता क्या करना है। प्रायिकता यहाँ पर लिखेंगे और ध्यान से पढ़ो, दोनों बच्चों के लड़की होने की। तो दोनों बच्चों का लड़की होना मतलब आपको ये पता करना है इवन दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता है। यदि दिया गया है क्या कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब आपको E2 दिया गया है। जो दिया जाता है वो नीचे लिखते हैं और जो पता करना होता है वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पहले पार्ट में क्या पता करना है, ये पता चला होगा कि आपको ये पता करना है, और आपसे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो N E2 ऊपर क्या लिखेंगे, N E1 इंटरसेक्शन E2, N E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 पता है, E2 पता है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ E1 इंटरसेक्शन E2। पहले तो हम लिख लेते हैं क्या, E1 में कौन कौन आएगा, क्या कह रहा है, दोनों बच्चों का लड़की होना। तो दोनों बच्चों का लड़की होना तो एक ही केस है, ये है नहीं है, दोनों बच्चों का लड़की होना। और इसमें E2 के अंदर कौन कौन आएंगे, सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो छोटा बच्चा लड़की एक ये है, छोटा बच्चा लड़की एक ये है नहीं है, छोटा बच्चा लड़की एक ये है और छोटा बच्चा लड़की एक ये है। सही है, टोटल, ये तो टोटल केस है। एस का मतलब क्या है, टोटल पॉसिबल केस है, टोटल पॉसिबल केस है। चार ही केस थे, उन चार केस में किसकी चर्चा चल रही है, दोनों बच्चों का लड़की होना। तो दोनों बच्चों का लड़की होना आपका जी और स्मॉल जी। सबसे छोटा बच्चे का लड़की होना, तो सबसे छोटा वाला देख लो जी कहाँ कहाँ है, तो ये दो हैं, तो दो चुन के लिख लिया। अब जब ये दोनों आ गए तो अब तो बहुत आसान हो गया। तो E1 इंटरसेक्शन E2 देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इंटरसेक्शन के अंदर कितना आएगा, कौन आएगा बताओगे, कैपिटल जी। ठीक है, यदि ऐसा है तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में फिट बिठा सकते हैं। E2 के अंदर कितने लोग हैं, E2 के अंदर कितने लोग हैं, दो आइटम है। E1 इंटरसेक्शन E2 के अंदर कितने लोग हैं, एक आइटम है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। ये बताओ अभी तक किसको नहीं आया समझ में, शोभना तो समझ में आया आपको, हाँ सर। दीपिका कि अभी वहीं वहीं पर अटके हो कि ये नॉट पॉसिबल कैसे हो गया, क्योंकि ये कई दिनों में समझ में आएगा, जिसको आज नहीं आया ना समझ में उसको कई दिनों बाद आएगा समझ में, बोर्ड पेपर के बाद। चलो ठीक है, आ गया। अब E3 लिखो, क्या है E3 को हम लिख लेते हैं, E3 है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक है ना, तो इसके लिए यदि हम वो लिखना चाहें समुच्चय के रूप में तो क्या लिखेंगे बताओगे, न्यूनतम एक बच्चा, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें कोई लेना नहीं, एक बच्चा क्या हो, बस लड़की हो। इसमें तो दोनों है, ये दोनों काम के हैं, ये काम का है। इसमें एक छोटी वाली बच्चा लड़की है, इसमें बड़े वाला बच्चा लड़की है, तो इसमें तीनों लोग आ जाएंगे यहाँ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल बी, स्मॉल बी
और कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या पता करना है, ध्यान से पढ़ो। ज्ञात है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा E3, ऊपर क्या लिखा जाएगा E1। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समझ आ गया होगा। अब इसको हम आगे फॉर्मूला में फिट बैठा देंगे। तो N E3 ऊपर क्या लिखा जाएगा N E1 इंटरसेक्शन E3। जब ये सवाल उसमें हुआ था क्लास में तो बहुत लोगों को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। E3, तो E3 जो है E3 के अंदर कितने लोग हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 लोग हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा। E1 इंटरसेक्शन E3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं E1 इंटरसेक्शन E3। E1 कहाँ है, E1 ये है, इसके अंदर कितने लोग हैं, केवल कैपिटल जी स्मॉल जी। E3 के अंदर कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं, इनमें कॉमन कौन है, केवल एक ही है, तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा एक, तो आंसर क्या हो गया 1/3। इसका आंसर कितना हो गया 1/3। ये था ये क्वेश्चन। अभी भी यदि किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो बता सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकता है। इतने दिन हो गए क्लास चलते चलते, आप लोगों ने प्रोफाइल में अपना नाम भी नहीं लिखा। ये कौन है UERJT फलाना ढिमका, इतना सारा नाम लिखा हुआ है। रेडमी, ये देखो रेडमी भी है कोई, पहली बार सुना। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो इसमें अभी। सर बताएं। सर क्या प्रतिबंध प्रायिकता एक ही चीज होती है? कौन सी प्रायिकता, इसमें कहा से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सह प्रतिबंध, इसी को तो बोलते हैं सह प्रतिबंध, जो हम फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इस कक्षा 12 में जो हम पढ़ रहे हैं वो सह प्रतिबंधता ही तो है। ये पूरा मुझे लगता है आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, अभी नहीं देखा। पहली क्लास का। मैं आपको जो जिसको यदि प्रायिकता सीखनी है पूर्ण रूप से कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की, वो जो हमने क्लासें कर रखी हैं, ये 7वीं क्लास है, तो जो पिछली 6 क्लास के वीडियोज हैं उसको एक बार देख लो, पूरा सुन लो, कम से कम नहीं कुछ लिखना है तो सुन लो, वहाँ सब पता चल जाएगा ABCD पूरी फुल। एक बार में ना आए दोबारा सुन लो, दोबारा में ना आए दोबारा सुन लो, फिर ना आए तो पूछ लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं हो, जाने जैसे डीजल पेट्रोल लग रहा हो जैसे कुछ लोगों का। मैं तो कर लिया था, कुछ लोग हैं ना कंजूस लोग। चलो कोई बात नहीं। और अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 19 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन 2 पार्ट में है, आपके सामने है, और मुझे ये क्वेश्चन कट करने में शायद समस्या आ गई, लेकिन मैं कट करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास व्यवस्था है फ्री स्निप। आप इसको पढ़ लें, तब तक मैं इसको कट कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ लें क्या कह रहा कुछ। जी आ गया, बहुत मतलब ऊपर नीचे लिखा था ना, इसलिए काटने में थोड़ा समय लग गया। आ गया, सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन टुकड़ों में ऊपर नीचे। 12 कार्डों पर
दिख रहा क्वेश्चन? नहीं दिख रहा? 12 कार्डों पर क्रमशः 1 से 12 तक संख्या लिखकर एक बक्से में रखकर ठीक से मिलाया गया। अरे वही जैसे बाजार में हम लोग छोटे थे तब मेला में जाते इनाम खोलना पर्चियों में, तो मिलाया जाता है। मिला गया 1 से 12 तक आइटम लिखे हैं, छोटी छोटी पर्ची हैं ऐसे, छोटी छोटी सी पर्ची ऐसे, उसमें नंबर लिखे हैं 1 ऐसे 2, फिर उनको गुड़ मुड़िया के ऐसे कितनी है टोटल 12, उनको गुड़ मुड़िया के एक डब्बे में बंद कर दिया, एक बक्से में ठीक से मिला दिया गया, ताकि आपको पर्ची को देखकर ये नहीं पता कर सकते कि इसमें क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 से लेकर 12 तक क्या लिखा होगा, पर्ची को देखकर नहीं पता कर सकते, इसलिए उसमें लिखा ठीक से। ठीक से का मतलब ये है, ठीक है। आगे फिर उसके बाद एक कार्ड निकाला जाता है, यादृच्छिकता मतलब रैंडमली निकाला जाता है। यह ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, तो एक घटना ये हो गई, तो इसके सम संख्या होना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम बिना रोक टोक के बात करते, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के बात करते, तो पर्ची में देखते, एक पर्ची निकालते तो क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही सब लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 12 तक ही कोई ना कोई अंक लिखा है नहीं। अब 2 घटना जो कहा गई हैं, घटनाएं उनको लिखते हैं। E1, E1 का क्या मतलब है? ज्ञात है, ज्ञात है। ये ज्ञात है का मतलब कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, एक कार्ड चुना गया है, एक कार्ड चुना गया, एक कार्ड पर एक ही नंबर लिखा गया है, तो एक कार्ड चुनोगे तो एक ही नंबर मिलेगा। अब वो नंबर या तो 3 से अधिक होगा या सम होगा। तो पहली घटना का नाम क्या रखा गया है कि कार्ड पर जो संख्या है वो 3 से अधिक है, चुने गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। अच्छे से लिखेंगे, चुने गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ठीक है। यदि ऐसा है तो इसको समुच्चय के रूप में लिख लो। 3 से अधिक का मतलब क्या है? 3 से अधिक का मतलब ये सब है नहीं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। दूसरी घटना क्या है? सम संख्या होना, E2 मतलब चुने गए कार्ड पर क्या है? सम संख्या है, ऐसा है। चुने गए कार्ड पर सम संख्या का होना, तो सम संख्याएं कौन कौन है? इन्हीं में से होंगी कोई ना कोई सम संख्याएं, तो देखते हैं कौन है। 2 4 6 8 10 और 12, यहाँ लिख लेते हैं 2 4 6 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो ये आपका E2 हो गया। अब सवाल को पढ़ो और पता करो कि पता क्या करना है। सवाल को पढ़ो और पता करो, पता करना प्रायिकता। सर हाँ जी, 2 क्यों लिया इसमें जब उसमें कह रहा है कि 3 से अधिक है E2 घटना में? E2 घटना 3 से अधिक है, मैंने किसको नाम दिया? ध्यान से पढ़ो। 3 से E1 को। अधिक, E1 को, तो मैं कहा मैंने लिखा 2, 3 से आगे के नहीं लिखे, 4 5 6 7 8 से लेकर 12 तक। E2 घटना का नाम रखा मैंने सम संख्या होना, तो उसमें 2 4 6 8, तो समझ आया? अब ज्ञात क्या करना है? सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्या होने की प्रायिकता का मतलब E2 ज्ञात करना है, E2 ज्ञात करना है। ज्ञात क्या है? 3 से अधिक है, मतलब E1 यहाँ लिखेंगे, है नहीं? ज्ञात है ना, कार्ड संख्या 3 से अधिक है, तो जो ज्ञात है वो नीचे लिखेंगे। अब ये पता करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? N
E1 ऊपर क्या लिखेंगे N E2 इंटरसेक्शन E1। तो N E1 आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग हैं गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इंटरसेक्शन चाहिए तो कॉमन चाहिए, E1 E2 में कॉमन, और दो तो इसमें है नहीं, है नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो 4 है इसमें, तो 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, और 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। कितने कॉमन हो गए टोटल? 5 हो गए, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 5, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 5/9, 5/9। कोई समस्या किसी को? क्यों? यहाँ पर मनीष कुमार है, मनीष कुमार है कोई? इनको ये नहीं पता कि प्रोफाइल नाम कैसे रखते हैं, ये हमसे मैसेज करके पूछ रहे हैं, बताओ, हद हो गई। चलो ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे आगे, अगला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ देखो 20 नंबर फिर आ गया, 20 नंबर फिर वो फिर आ गया, जैसा भी किया था। कहाँ गया कर्सर? चलो देख लो 20 नंबर ध्यान से, ये 20 नंबर दिखाई दिया क्वेश्चन? 20 नंबर पढ़ लो ध्यान से। बीस नंबर सवाल कह रहा है वैसे ये बिल्कुल जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सवाल नंबर 18 बताया था। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो फिर वही पुरानी बात, 2 बच्चे हैं तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। हो सकता है ऐसा हो गई कि लड़का लड़की, हो सकता है दोनों लड़के हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है छोटा लड़का हो बड़ा लड़का, ये सब तो बिना रोक टोक के पहले जो जो हो सकता है उसको लिख लेते हैं। तो एक तो यही है, एक ये है, ये कौन फूंस रहा है? ये इसके बाद और क्या, मैं देखो तुम्हारी फूंसी चक्कर में भूल और गया क्या लिखना था, आगे बताओगे क्या लिखना है? समझ गया, ये लिखना था, ठीक है। ये आपको बिना रोक टोक की कहानी है, दोनों लड़के हैं दोनों लड़कियां हैं, बड़ा लड़का छोटी लड़की है, छोटा लड़का बड़ी लड़की है। सिंबॉलिकली आपको समझ आ रहा होगा। अब 2 बच्चों में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चे लड़के हैं। तो पहली घटना का नाम रख देते हैं, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। यहाँ पर कोई ये ज्यादा दिमाग ना लगा दियो क्योंकि तुम कुछ लोग ये सोचने लगे कि थर्ड जेंडर भी होगा। यहाँ थर्ड जेंडर वाली कोई चर्चा नहीं हो रही, दो ही प्रकार के लोग हैं, मेल फीमेल, ठीक है। वैसे आजकल हमारे अपने देश में 3 प्रकार की कैटेगरी चल रही। जब भी कोई फॉर्म भरते हो तो वहां पर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 कैटेगरी आते हैं, कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 ही है। जितना सवाल में है उतना बात करनी है, तुम अपना दिमाग घुसा दो उसमें, ठीक है। तो दोनों बच्चों का लड़का होना। अगली घटना पहले सवाल के अनुसार क्या है, ध्यान से पढ़ो। ज्ञात है, ये क्या है? ज्ञात है, ये ज्ञात नहीं करना है, ये क्या है? ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि इनमें से कम एक बच्चा लड़का है। तो यहाँ पर जैसी है कहानी वैसी लिख दो, इनमें से
इनमें से प्रकाश विश्वकर्मा बताएं क्या प्रॉब्लम है। इनमें से कम एक बच्चा कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है, एक बच्चा लड़का है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताओगे इसके आगे क्या लिखेंगे। इवन दोनों बच्चों का लड़का होना, तो एक तो ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, और है कोई, और कोई है ही नहीं, कैपिटल बी स्मॉल बी, दोनों बच्चों का लड़का होना। ठीक है, और दूसरी जो इवेंट है उसके अंदर कौन कौन आएंगे बताओगे। उसके अंदर आएंगे कम से कम एक बच्चा लड़का होना, तो दोनों हैं, अच्छी बात है। इसमें एक भी लड़का नहीं है तो ये नहीं काम का है। इसमें बड़ा वाला बच्चा लड़का है, इसमें छोटा वाला बच्चा लड़का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल जी और कैपिटल बी स्मॉल जी। यहाँ तक कोई समस्या। अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि पता क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता करना है, तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ज्ञात है, जो ज्ञात है वो नीचे लिखेंगे। क्या ज्ञात है कि इनमें से कम एक बच्चा लड़का है, इसका क्या नाम दिया E2, तो जो ज्ञात है वो कहाँ लिखेंगे, जो ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो उसका क्या नाम दिया E1। ठीक है, समझ में आया ये क्यों लिखा है, यही नहीं समझ में आता लोगों को, आशा है आप लोगों को आ गया होगा समझ में, समझदार लोग हैं। एन E2 ऊपर क्या लिखा जाएगा, एन E1 इंटरसेक्शन E2, तो एन E2 देखो कितने लोग हैं E2 के अंदर 3। ठीक है, और E1 और E2 का इंटरसेक्शन देखना, E1 के अंदर कौन है, कैपिटल बी और E2 के अंदर कैपिटल बी, तो कॉमन तो एक ही आया, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। क्यों भाई लोगों समझ में आया, कुछ नहीं आया। मुझे दूसरी शर्त दी कि बड़ा बच्चा लड़का है। हाँ बड़ा बच्चा लड़का है, तो मतलब आवाज कट रही है आपकी आवाज कट रही है। दूसरी शर्त का प्रयोग कहाँ पे हुआ, जो दिया है। वो दिया नहीं है, वो दूसरा सवाल है, ये पूछा है अभी अभी हमने आधा ही तो किया है, ये अभी दूसरा सवाल है, ये करना है अभी, ये दिया है देखो, तो वो कह रहे हैं ज्ञात करना है, ये इस कंडीशन के तहत हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन है। ये अभी जो हमने किया है वो क्या किया है, ये पहला पार्ट हुआ है हमारा, अभी ये अभी हमारा यहाँ से पहला पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इसका नाम चलो E3 रख देते हैं। E3 क्या कह रहा है, बड़ा बच्चा लड़का है, बड़ा बच्चा लड़का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो ये लिख लो, क्या लिख लो कि इसके अंदर कितने लोग आएंगे। बड़ा बच्चा लड़का है तो कौन कौन आएगा इनमें से, बताओगे मुझे, इनमें से कौन कौन आएगा, बड़ा बच्चा लड़का है का मतलब कौन कौन आएगा। एक तो ये आएगा, देखो इसमें भी बड़ा बच्चा लड़का है, और बड़ा बच्चा इसमें भी लड़का है, तो ये दोनों आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, कैपिटल बी और कैपिटल बी जी, बड़ा बच्चा लड़का है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ज्ञात है बड़ा बच्चा लड़का है, बड़ा बच्चा लड़का है का मतलब E3 जो ज्ञात है वो नीचे लिखेंगे। ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, ऐसा कहना मतलब E1, ये ज्ञात कीजिए मतलब ऊपर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एन E3 ऊपर एन